ओके, इसके अंदर हम देखेंगे कि हाई वोल्टेज जनरेट तो कर ली हमने। फॉर एग्जांपल इसको मेजर कैसे करते हैं, तो तीन मेथड्स हैं इस लैब के अंदर। एक तो है ट्रांसफार्मर रेशो मेथड, एक है कैपेसिटिव पोटेंशियल डिवाइडर मेथड, और एक होता है सफ़ेयर गैप मेथड। मतलब कि हाई वोल्टेज ऐसी मेजर करनी है। अब मेजर करने का काम होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिस तरह मेजर कर रहा होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस तरह मेजर कर रहा होता है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करके, और छोटी वैल्यू को फिर हम मीटर के थ्रू मेजर कर लेते हैं, और फिर उसके साथ मल्टीप्लायर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जिसकी जो 1 रेशो मतलब 1/10 का था, जिसकी 10:1 थी। अगर यहाँ पे 10 होना तो आउटपुट पे 1 आता था। सिमिलरली अगर यहाँ पे 10 kV हो तो आउटपुट के ऊपर क्या आएगा, 1 kV। सही, और 1 kV हम मीटर से मेजर कर लेते थे, और फिर जो आंसर आती थी उसे 10 से मल्टीप्लाई करके कहते थे कि आउटपुट पे देते। दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर रेशियो मेथड। कि इसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की जो हाई वोल्टेज साइड है उस पर हम वो वाला इनपुट देते हैं जो हमें मेजर करनी होती है, और लो वोल्टेज साइड के ऊपर हम मेजर करते हैं, और फिर उसके साथ मल्टीप्लायर लगा के चेक कर लेते हैं कि हाई वोल्टेज कितनी बन रही है। दूसरा है कैपेसिटिव ट्रांसफार्म पोटेंशियल रेगुलेटर। अब आपको पता है कि एक्स सी की जो वैल्यू है वो 1/2πf(c) होती है। इसका मतलब कि कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्स सी की वैल्यू कम होगी। सही है, और एक्स सी की वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियसली उसके अक्रॉस ड्रॉप भी कम होगा। जिस तरह रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती थी तो उसके अक्रॉस ड्रॉप भी बढ़ता था, इस तरह एक्स सी की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके अक्रॉस ड्रॉप भी बढ़ेगा। सही है, इसका मतलब अगर हम दो कैपेसिटर्स लगा दें सीरीज़ के अंदर, तो इसके जिसमें जिसकी सी की वैल्यू कम होगी उसकी एक्स सी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिसकी सी की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एक्स सी की वैल्यू कम होगी। तो जिसकी एक्स सी की वैल्यू कम होगी ऑब्वियसली उसके अक्रॉस जो वी होगा वोल्टेज ड्रॉप वो भी कम आएगा, और जिसकी कैपेसिटी एक्स सी की वैल्यू ज़्यादा होगी उस पर वी की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। सही है, इतनी सी बात अब आपने याद रखनी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक कैपेसिटिव एक मतलब दो सीरीज़ में कैपेसिटर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये इन दो टर्मिनल्स के दरमियान एच वी मेजर करना है हाई वोल्टेज। ठीक है, तकरीबन 2000 का सपोज़ करें, 2000 या 2000 kV तो बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा, 2 kV लेट से आपने मेजर करना है। तो इसके क्रॉस ना आप दो कैपेसिटर इस तरह के सीरीज़ में लगाते हैं, और ये कैपेसिटर इस तरह होते हैं कि इस पे इस तरह डिवाइड हो वोल्टेज कि देखें एक ही कैपेसिटेंस आपने रखनी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ताकि क्या हो कि ज़्यादा ड्रॉप उसके ऊपर आ जाए, और एक की रखनी है कम, तो जो कम वाला होगा हम उससे मेजर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इधर 2 है ना, तो अब आपको पता है जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसकी एक्स सी कम आएगी तो उसका ड्रॉप भी कम आएगा। तो आप उसके क्रॉस मीटर लगा के वो मेजर कर लें, और फिर आपको ने पता होगा कि किस रेशियो में दो कैपेसिटर्स लगाए हैं, तो उससे आप सॉल्व करके वही सीरीज़ में ये जो रूल होता है एक्स सी वन डिवाइड बाई एक्स सी वन प्लस सी टू मल्टीप्लाई बाई टोटल वोल्टेज इज़ इक्वल्स टू वी सी वन, इसको रिवर्स करके आप इनपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम सीरीज़ दो रजिस्टर सीरीज़ में लगाते हैं तो फिर हम चेक करते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल वहाँ पे लगाते हैं, इस तरह यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल। अगर आपको एक कैपेसिटर का पता चल जाए कि उसके अक्रॉस कितना, एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, और आपको ये भी पता है कि इन दोनों को आप दोनों कैपेसिटर को आपने किस रेशियो में लगाया है, तो फिर आप ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करके आप रिवर्स जा सकते हैं, इनपुट वोल्टेज मेजर कर सकते हैं हाई वोल्टेज। अच्छा, थर्ड वे है आपके पास फेयर गैप मेथड। इसमें क्या होता है, जिस तरह मैंने पिछले में बताया कि के दरमियान दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्पार्किंग होती है उस बिना पे हम चेक करते हैं कि इनपुट वोल्टेज कितना हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि हमें पता है कि 31.7 किलो वोल्ट्स पे, फॉर एग्जांपल 37.1 kV पे फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो उस पर 2 पॉइंट्स, ठीक है, जो कि 10 मिलीमीटर दूर पड़े हों उसके क्रॉस पार्किंग हो जाती है। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स रखेंगे, और वो उन 2 पॉइंट्स के ऊपर हम पीछे से वोल्टेज बढ़ाएंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि इसके दरमियान स्पार्किंग प्रोड्यूस हुई है नहीं। फॉर एग्जांपल ये 2 मिलीमीटर्स पे पड़े हुए थे और इसके ऊपर पहला स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, तो हम कह देंगे ऑब्वियसली हमें पता होगा कि 2 मिलीमीटर जब पड़ी हो तो इसके क्रॉस तकरीबन कितना वोल्टेज होता है, फॉर एग्जांपल 60। तो हमें पता चल जाएगा अच्छा हाँ इस पर स्पार्क करें तो इनपुट वोल्टेज होगा वो 60 के करीब होगा। तो इसमें हम स्पार्किंग की बिना पर, ठीक है, स्पार्किंग
की बिना पे, और स्पार्किंग भी किन के दरमियान, दो सफ़ियर गैप्स के दरमियान। सफ़ियर गैप्स क्या होते हैं कि जो आपने दो टर्मिनल्स के अक्रॉस स्पार्किंग करवानी होती है ना, उसके उन दो के दरमियान दो सफ़ियर्स लगे हुए होते हैं। अब दो सफ़ियर्स भी लगा सकते हैं, दो प्लेन्स भी लगा सकते हैं, प्लेन्स होती हैं इस तरह के सिल्वर प्लेट्स लगा दें हम, ठीक है। और इसी तरह या फिर आप दो रॉड्स भी लगा सकते हैं, रॉड्स पॉइंटेड होते हैं। अब इनमें से सब का लगाने का अपना अपना मकसद है। सब की जो स्पार्क पैदा करने की एबिलिटी है ना, वो डिफरेंट होती है। सफ़ियर किसी और रेंज के ऊपर, किसी और डिस्टेंस के ऊपर स्पार्क प्रोड्यूस करता है, प्लेन किसी और रेंज के ऊपर करता है, और सफ़ियर जो होता है और जो रॉड होता है वो किसी और रेंज के ऊपर करता है। तो इसमें नीचे लिखा हुआ है कि जो प्लेन गैप है वो सबसे ज़्यादा इन द ऑर्डर ऑफ डिसरप्टिव डिस्चार्ज वोल्टेज। डिसरप्टिव डिस्चार्ज बोलते कहते हैं ऑब्वियसली जिस पे वो डिस्चार्ज हो, जिस पे उस दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्चार्ज हो, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। तो वो प्लेन पे सबसे ज़्यादा होता है, फिर सफ़ियर पे होता है, फिर रॉड पे होता है। और इधर नीचे रीज़न लिखी हुई है कि हम रॉड क्यों यूज़ करते हैं, हम सफ़ियर इसमें क्यों यूज़ कर रहे हैं, कि द रीज़न फॉर द बिहेवियर यूनिफॉर्मली द बिहेवियर फॉर सफ़ियर गैप लाइज विद इन टू बाउंड्रीज। इसलिए क्योंकि इसका जो गैप है ना, ये टू बाउंड्रीज के दरमियान लाया करता है। अच्छा, ठीक है। तो अब ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसे बोलते हैं E6005 स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है, वोल्टेज मेजरमेंट बाय मीन ऑफ स्टैंडर्ड एयर गैप्स, कि वोल्टेज को मेजर किया जाए एयर गैप्स के अंदर वो कितना डिसरप्टिव वोल्टेज क्रिएट करता है उसके बिना पे, ठीक है। अभी हम इसकी और क्लियर होगी बात जब आगे जाके। अब ये इसका देखें, ये दो उन्होंने लगाए हुए हैं सफ़ियर गैप्स, ठीक है, इसके दरमियान ये डिस्टेंस है। अब इसके दरमियान और इसके दरमियान अब आप वोल्टेज देंगे, ठीक है, हाई वोल्टेज जितना भी आपने मेजर करना है। और इसके दरमियान आप ये देखेंगे कि आपका क्रिएट हो रहा है स्पार्क या नहीं, ठीक है। तो इसमें अभी एक चाहिए कंट्रोल डैश ट्रांसफार्मर, आपको ओबियसली चाहिए हाई वोल्टेज ऐसे क्रिएट करने के लिए। अर्थिंग स्विच आपको चाहिए, अर्थिंग रॉड चाहिए आपको, सारी चीज़ें ग्राउंड करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और कनेक्टिंग रॉड्स और कप से आपको वो बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। इसी तरह स्पेसर बार दो के दरमियान स्पेस करने के लिए, मेजरिंग कैपेसिटर चाहिए आपको एंड पे, और मोटराइज मेजरिंग स्पार्क। ये जो मेजरिंग स्पार्क है, मोटराइज क्या है कि इसके दरमियान मोटर लगी होती है जो इसके दरमियान इसको मूव करा रही होती है ऊपर और नीचे, ठीक है, इसलिए बोलते हैं मोटराइज्ड, कि ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है पिछले कंट्रोल डेस्क के थ्रू, ठीक है। और ये जो लगा हुआ है ये आपके पास लगा हुआ है मेजरिंग कैपेसिटर, ठीक। तो अभी हमने क्या किया कि हमने क्या करना है, सारा कुछ बंद कर देना है और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे क्या कह रहा है, अटैच फिगर टू ये 2 सेंटीमीटर बिटवीन देम, सेट द अर्थिंग रॉड इन इट्स पोजीशन। ये अर्थिंग रॉड को वापस लगें, क्लोज एंड लॉक द डोर, उस केज से बाहर निकलें। टर्न ऑन पावर टू कंट्रोल द डेस्क, कंट्रोल डेस्क को एनर्जाइज करें। प्राइमरी ऑफ द रेगुलेटर इंसर्ट द बाय प्रेसिंग एंड मार्क प्राइमरी, प्राइमरी को एनर्जाइज करें। टर्न द वोल्टेज ऑफ प्राइमरी टू ज़ीरो, और एनर्जाइज करने के बाद ट्रांसफार्मर की प्राइमरी का वोल्टेज फ़िलहाल ज़ीरो पे लें। एनर्जाइज सेकेंडरी बाय प्रेसिंग ग्रीन बटन मार्क, फिर सेकेंडरी को एनर्जाइज करें। दिस विल एनर्जाइज द हैचवी कैस्केडेड ट्रांसफार्मर, जिससे ट्रांसफार्मर ऑपरेट और स्लोली राइज द टेम्परेचर एंटिल द आर्क प्रोड्यूस। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने प्राइमरी का वोल्टेज बढ़ाते जाना है जब तक कि यहाँ पे आर्क नहीं प्रोड्यूस होती। जैसे ही आर्क प्रोड्यूस होती जाए, रिड्यूस द प्राइमरी वोल्टेज टू ज़ीरो एंड रिपीट द स्टेप। जैसे ही होती जाए दोबारा से फिर ज़ीरो से फिर ऑनवर्ड जाएँ, फिर चेक करें किस वोल्टेज के ऊपर इसका आर्क क्रिएट होता है, ठीक है। इस तरह करते करते आपने रीडिंग्स लेनी है। ये देखें, जिस तरह ये डिस्टेंस आपने रखना है 2 सेंटीमीटर के ऊपर, और स्टैंडर्ड किलो वोल्ट्स 59। तब आपने रीडिंग्स लेनी है, पहली कितने पे स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, फिर कितने पे हुआ, फिर कितने पे हुआ, फिर कितने पे हुआ, फिर कितने पे, इसकी एवरेज कर देनी है, ठीक है। और इसमें डेविएशन कितने की आ रही होगी ये आपने यहाँ पे लिखना है। इसी तरह यहाँ पे भी बढ़ाते जाएँ मतलब पहली दफ़ा किया फॉर एग्जांपल 81 के ऊपर स्पार्किंग पैदा हुई, दूसरी दफ़ा किया फिर 82 के ऊपर स्पार्किंग पैदा हुई, फिर 79 पे स्पार्किंग पैदा होगी। इस तरह करके ये वाला स्टेप रिपीट करते रहना है। इस पर ज़ीरो पे लेके आना है, ज़ीरो पे लेके आना है इसको, प्राइमरी को फिर करके स्पार्किंग चेक करनी है। जब स्पार्किंग हुई फिर ज़ीरो पे लेके आए, फिर करें। इस तरह करते करते आपने एवरेज लिखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये तकरीबन 84-80 के करीब ही आएगा 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर।
तो इस तरह से हम 3 मेथड है। इसमें जो मेथड है वो तो है, जो हुआ हुआ मेथड है वो है खाली सफ़ेद गैप्स मेथड। लेकिन जो बाकी 2 मेथड्स हैं वो खाली ना बताएंगे। एक ट्रांसफॉर्मर मेथड है जिससे आप रेशो में से कर सकते हैं, और कैपेसिटिव पोटेंशियल डिवाइडर मेथड है।